हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज पिक होती हैं आपकी। प्लीज़ इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है। आप अब गाइडेंस के लिए अब देख सकते हो ये रीडिंग। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ जानना चाहते हो, कोई पर्सन है माइंड में, उनके बारे में। ज़ाहिर बात है मेरी बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। जो कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बता रही होती हूँ। जो भी एनर्जीज पिक होती हैं, चाहे वो किसी पास्ट के पर्सन की पिक हो या किसी न्यू पर्सन की पिक हो, या जो भी एनर्जीज़ हैं, मेरा काम है वो बताना। जिसकी यहाँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जीज़ होंगी ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पे ज़्यादा पिक होंगी, क्योंकि ये जर्नल प्रेडिक्शन हो रही है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो पर्सनल सेशंस आप बुक करवा सकते हो। लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा कोई और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं है। अगर आपको कोई देता है मेरा नाम लेकर तो वो फेक है, वो मैं नहीं हूँ। स्कैमर्स से प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है? अपना टाइम पैसा बर्बाद ना करें ऐसे लोगों पर। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। तो पहले मैं ऑरिकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर थ्रोट चाक्रा की एनर्जी आई है। नंबर 5 की एनर्जी है थ्रोट चाक्रा। ओके, तो लगता है यहाँ पर किसी का थ्रोट चाक्रा जो है वो वर्क नहीं कर रहा, या फिर किसी के थ्रोट चाक्रा एक्टिवेट नहीं है, कुछ दिक्कत है। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखें फिर पता चलेगा। या बिल्कुल यहाँ पर कोई है जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, अब ये जो भी पर्सन है मुझे नहीं पता, ठीक है? मुझ पर आप जो है ना वो शूट मुझे मत किया करो, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। जो एनर्जीज आएंगी मैं बताऊंगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, लाइक करना है करो, आपकी मर्ज़ी, आप नीचे अंगूठा करके चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी आप आते हो ना, देखते हो, चाहे अंगूठा नीचे करने के लिए ही सही, ठीक है? आप आते हो, कमेंट सेक्शन में कर जाते हो, मुझे पता चलता है, सब देखती हूँ, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो एनर्जीज पिक होंगी मैं वही बताऊंगी। आपको नहीं पसंद, आप कोई और चैनल देख लो जहाँ पर आपको आपकी मर्ज़ी की रीडिंग मिले, ठीक है? सो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा पर्सन आपकी एनर्जीज में दिख चुका है जो कि देखो इसके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो भी पर्सन है इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ये चाहता है आपसे बात करना, चीज़ों को सॉल्व करना, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता? इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई रीज़न होगा, इसीलिए इसके हाथ बंधे हुए हैं। कोई तो रीज़न होगा, कोई तो वजह होगी ना, जो इस बंदे के या बंदी जो भी है वॉटेवर, इसके हाथ बंधे हुए हैं। इसका थ्रोट चक्रा बंद है, बात नहीं कर रहा ये बंदा। दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टेटस पर भी देखोगे बहुत कुछ लग रहा होगा अगर ये लगाते हैं तो, ठीक है? लेकिन बोलते कम हैं, या बोलना नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रही हैं। नाउ लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। पहले तो 2 कार्ड्स देखूंगी, फिर ही आगे मैं बढ़ूंगी, ताकि थोड़ी सी और हमें एनर्जीज पिक हो सके कि ये पर्सन कौन है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ठीक है? अभी तो हमने रीडिंग को शुरू किया है, अभी तो देखते हैं इनके क्लैरिफिकेशंस क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा पर्सन, अब देखो हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट का ही हमने घुसाना है, ठीक है ना? कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो कि लेट्स से ये पर्सन अपने आप को बहुत आपके सामने आपको और अपने आप को बहुत कंपेयर करता रहता है, या फिर बोलना चाहे भी कुछ तो बोल नहीं पाता है, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करता है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, इसको लगता है कि आपकी तरफ आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप पता नहीं कोई स्टार हो, क्या हो वैसे आप, ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखता है। इसको लगता है, इस पर्सन को लगता है, ये जो भी पर्सन है, वॉटेवर जो भी एनर्जी है, इस पर्सन को लगता है कि आप, मतलब आपको अप्रोच करना या आप तक पहुंच पाना, शायद मुझे उसके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन आपसे चुप है, बताता कुछ नहीं, इंटरेस्टेड है, दोनों एक दूसरे को लव करते हो, दोनों लवर्स हो, लेकिन सामने वाला बंदा चुप है, ठीक है? बोल कुछ भी नहीं रहा हो रिलेशनशिप में, लेकिन आप बोलते हो कि यार बोले भी तो सही ना कुछ। वही वाली बात है कि कल किसी ने कॉमेंट किया था, मुँह में दही जमा के बैठा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ है,
ठीक है, बोल नहीं रहा, तो उसको लगता है कि हम दोनों के कनेक्शन में आगे जाके बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि उस इंसान को खुद पर जब किसी को भरोसा नहीं होता है ना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं इस रिश्ते को नहीं संभाल पाऊँगा, या आगे जाके ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस हैं, लोगों की बातें हैं, ये कुछ बोलेगा वो, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो वो फिर बढ़ने से पहले ही पीछे हट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ना नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं है कि वो लव नहीं करता आपसे या आप दोनों लेकिन वो उसको लगता है कि शायद आगे चीज़ें नहीं सॉल्व हो सके हम दोनों के बीच। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कुछ लोग, तो उनके लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है उस इंसान के लिए कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बात को। और आप दोनों में से हो सकता है, अगर आप सिंगल हो तो ये मैरिड है, ये मैरिड है तो आप सिंगल हो, मतलब आप मैरिड हो तो ये सिंगल है, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी किसी किसी के लिए मुझे पिक हो रही है। ये दोनों कार्ड्स आना चाह रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पर है सक्सेस, दूसरा यहाँ पर है शेडो। कहीं ना आपने इस पर्सन को इसके शैडो साइड से मिलवाया है। इस पर्सन से ना आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने आप से मिलवाया है। जैसे कहते हैं ना, आप इस पर्सन के हीलिंग का कारण बने हो, या इस वक्त अगर ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है तो उसकी सबसे बड़ी कारण या वजह आप हो। आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इमोशनल लॉस्ट, अगर ये पर्सन आपसे सोचते भी है ना, ये पर्सन कि आपसे बात नहीं हो पाएगी, या आपसे बात नहीं हो रही है, जो भी, अगर ये सोचते भी है ना तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील होता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के पास सब कुछ है, घर है, फैमिली है, हर कोई आसपास है, लेकिन आपकी कमी है। इस पर्सन की लाइफ में एक कमी है और वो आप हो। और उस कमी को ये पर्सन को पता है कि इस कमी को कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। वो भी इस पर्सन को पता है कि इस कमी को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो बहरहाल वहीं पर है। इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, बाय द वे, चाहे ये कोई न्यू पर्सन हो या चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, कभी कभी बात होती है या लेस कांटेक्ट है आप दोनों का। इस पर्सन को आपके साथ ना इस कनेक्शन में नई शुरुआत चाहिए, सक्सेस चाहिए। बाय द वे, अगर आप टिकटॉक पर मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आपको ये तो या तो हाफ हिस्सों में मैं कर लूँगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की रीडिंग वहाँ पे होती है। उसके ज़्यादा रीडिंग दे दो तो वो या तो वो टिकटॉक डिलीट कर देता है, या तो फिर ये होता है कि वो मतलब नहीं हो, अपलोड ही नहीं हो पाती है। तो आप मेरे चैनल पर आ जाओ, यहाँ पर आकर देख सकते हो। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 और इंट्यूटिव टैरोट 1111 में दोनों मेंशन कर देती हूँ। लेट्स सी, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन जो है क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई। इंटरेस्टिंग के बाद यहाँ पर जो है वो एम्परर आ चुके हैं। वाह, कल से और या परसों से मेरी जो रीडिंग्स हैं उसमें एम्परर बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा। चाहे मैं इस चैनल पर रीडिंग करूं या मैं उस चैनल पर करूं, दोनों पर एम्परर बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है। और यहाँ पर हियर वी गो, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ये कार्ड खुद ही गिर गया। यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी है। तो कैप्रिकॉन, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है बाय द वे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस डेथ के बाद आपको पता है रीबर्थ की एनर्जी होती है। हमेशा मैं यही कह रही होती हूँ ना, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। कनेक्शन में अगर डेथ है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों की, या जो भी प्रॉब्लम है किसी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस की वजह से, किसी ऑब्स्टिकल की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत है, डेथ का ये भी यहाँ पर देखो शैडो साइड है और यहाँ पर डेथ है। देखो कहीं ना आपने इस पर्सन को आईना दिखाया है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का एम्परर की एनर्जी है तो ईगोइस्टिक भी होगा बंदा, तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को भी ख़त्म करा है और इस पर्सन को ना आपने एक आईना दिखाया है, जैसे होता है ना, इसके शैडो साइड से मिलवाया है, इसको ट्रांसफॉर्म किया है आपने। आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंजेस है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन उन चीज़ों को अब कोई मायने देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को ख़त्म करवाया गया है,
किसी तीसरे की वजह से। और वो तीसरा जो है उसने बाकायदा यहाँ पर कोई जादू टोना टोटका या फिर कुछ ऐसी चीज़, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के कोई डेविल की एनर्जी है तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी भी है। कोई जादू टोना या कोई ऐसी चीज़ें करके आप दोनों को अलग किया गया है। मे बी ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में है तो ये आपके बच्चों के फादर हैं ऑलरेडी, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करवाया गया है, ठीक है। तो अब इस पर्सन को जैसे मतलब जानबूझकर ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आप दोनों के सामने रखे गए हैं। किसी ने जानबूझ के, कोई इन्फ्लुएंस में हो सकता है किसी के, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। बट दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपको लेकर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अब जैसे होता है ना ऑब्सेस्ड भी हैं, और लेकिन आपको लेकर ये खोना नहीं चाहते। बहरहाल आपको इनको खोना नहीं है आपको। लेट मी सी कि ये एनर्जीज क्यों आई हैं, क्योंकि ये तो हमें अब क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन कौन है और सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख चुकी हैं, आपको भी मैंने बता दिया है। आपकी तरफ ना अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से कोई ऐसी आप दोनों के बीच कोई दूरियाँ नहीं है या फिर आप दोनों अलग नहीं हो एक दूसरे से। देखो मैं सबके बारे में बता रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। जो मुझे चैनल्ड हो रहा है, पिक हो रहा है, वो मैं आपको सब 1 बाय 1 बता रही हूँ। अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, जो नहीं होती वो आपके लिए नहीं है उसको जाने दो, ठीक है। उसमें ज़बरदस्ती फिट मत हो। ये भी हो सकता है ना, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई न्यू पर्सन है तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, और ये पर्सन अपने पास्ट को, जो भी इस पर्सन की लाइफ में हुआ है, उसको ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्शन फील होती है, ये आपको खोना नहीं चाहते। आपको लेकर जैसे आप अगर इनके सामने किसी और से बात करो तो आप देखोगे कि इनको थोड़ा टेंशन चढ़ जाएगी कि यार पता नहीं किसी और से बात कर रही है या ऑनलाइन है तो किसी और के साथ तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा ये फील करते हैं, मतलब बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं डायरेक्ट आपको कि तुम किसके साथ थी, ऐसा वाला पॉजिटिव नहीं कि आपको तंग करके रख दें। ये नहीं बोलेंगे, नहीं कि तुम क्या कर रहे थे या तुम किससे बात कर रहे थे। बस उनको एक होगा मन ही मन में थोड़ा सा ऐसे फिक्र शुरू हो जाएगी आपकी कि यार कहीं ये इतनी सुंदर है या इतना खूबसूरत बंदा है या इतना अट्रैक्टिव है, इतना प्यारा है, तो ये ऐसा ना हो कोई और तो नहीं इसको पसंद कर लेगा, किसी और से तो नहीं बात हो जाएगी इसकी। इस तरह का थोड़ा फीलिंग। लेट मी सी, कुछ कार्ड्स और देखूंगी मैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं ये पर्सन। देखो सबसे पहले यहाँ पर मून की एनर्जी है, यानी ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं। बहुत हिडन एनर्जी है, ठीक है, छुपाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर अट्रैक्टेड हैं तो वो भी छुपाते हैं, बताते नहीं, ये क्लियरली सामने नहीं आते। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है भाई, मैंने पहले शुरू में ही थ्रोट चक्रा आ गया था। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये बोल ही नहीं पाते आपके सामने कुछ, या बोल ही नहीं पाती आपके सामने कुछ, छुपाती बहुत है मन के अंदर चीज़ों को, इमोशंस को। शायद इन्होंने बचपन से ये सीखा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना, तो इन्होंने बचपन से ये चीज़ सीखी है कि अपने इमोशंस किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना है, अपने इमोशंस किसी के सामने बताने नहीं हैं। लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, किसी के सामने अपने इमोशंस को ज़ाहिर मत करो। बचपन से इन्होंने शायद अपनी फैमिली को संभाला है, बहुत जल्दी जिम्मेदारियां पड़ गई इनके ऊपर, घर की, फैमिली की। घर के बड़े हो सकते हैं, या अगर घर के बड़े नहीं भी हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं बाय द वे। अगर ये 9 ऑफ पेंटिकल नहीं आता ना तो शायद मैं ये बात नहीं बोल रही होती, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। देखो फिर से यहाँ पे ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो किंग ऑफ कप्स भी देखो, एक बात बोलूँ, ये पर्सन जो है ना, ये मतलब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत एक लविंग एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। भले ही दुनिया के सामने ये पर्सन एम्परर है, लोगों के सामने ये पर्सन अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन आपके सामने कुछ और ही है, किंग ऑफ कप्स है। लेकिन ये पर्सन किंग ऑफ कप्स वैसे भी थोड़ा सा खामोश रहने वाला, चुप रहने वाला, या मन ही मन में आपको बहुत ज़्यादा लव करने वाला पर्सन होता है। और ये तो पर्सन आपके फ़ैन है, दिस इज़ योर फ़ैन। फ़ैन मतलब वो पंखा नहीं पंखे वाला फ़ैन नहीं। ये जैसे होता है ना कि ये पर्सन आपका बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा फ़ैन होता है ना आपको बहुत आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हो इनके सामने, ये समझ लो। क्योंकि इनको पता है आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं,
आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप अपनी इन बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को ऐसे आने की, आपकी बाउंड्रीज़ की किसी का आने की इजाज़त नहीं है। आप बहुत, आपके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये देख रहे हो। और यही चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल, यही चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाती है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपका इंडिपेंडेंट होना भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। आप बहुत पीसफुल हो, लड़ाई झगड़ा या ऐसी चीज़ों से बहुत दूर, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझते हो, आप दूसरों के पेन को समझते हो, आप दूसरों की बातों को समझ, लोगों को हील करते हो। कहीं ना कहीं अगर आपने इनको इनके शैडो साइड से मिलवाया है, आपने इनकी हीलिंग करी है, तो ये भी चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा, यूँ समझ लो कि अगर ये मन ही मन में आप बताते बेशक नहीं है या बिल्कुल खुलकर बात नहीं करते, या हो सकता है इस पर्सन की लव लैंग्वेज ये नहीं है कि आपको खुलकर ये बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेजें, मैसेजेस भेजें, वॉइस भेजें, आपको कोई वीडियोस भेजें, ये इस पर्सन की लव लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत शाय तबीयत का बंदा है, जैसे खुलकर नहीं बात करेगा बोलकर आपको, अगर कभी कभी इक्का दुक्का कोई ऐसे वीडियो आपको भेज भी देगा ना, तो वो भी बड़े ही दिल पर पत्थर रख कर के, यार अभी क्या करें, उसको चलो अब भेज देता हूँ, तो भी कभी कभार वो भी सिर्फ हिंट होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या, वही वाली बात है कि कहना क्या चाहते हो भाई, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हो या क्या तुम्हारे मन में। तो ये बहुत बहुत आपसे प्यार करता है ये बंदा यार, बहुत ज़्यादा, बट बताना कुछ नहीं है यार। मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप इतना प्यार करते हो तो बताने में हर्ज क्या है, बता दो। और अगर आप इनसे दूर हो जाते हो या बात नहीं करते हो या आप बात करना बंद कर देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। इनको लगता है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ हो। दिस पर्सन इज योर बिगेस्ट फैन नंबर 1। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ना 9 ऑफ पेंटिकल की आई है, तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन है ये पर्सन का। मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इनकी भी दिखी है मुझे, एरीज, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर देखो मेजर अरकाना है 1 2 ये 3 4 मेजर अरकाना है। मून है, डेथ है, डेविल है, फिर यहाँ पर एम्परर है, तो ये 4 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज में। वाओ, मैजिशियन, ओह लवर्स, मैजिशियन एंड लवर्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को, अच्छा मैजिशियन से मुझे ये भी लगता है, लवर्स एंड मैजिशियन, कि इस पर्सन को लगता है कि आप क्या हो, आप कोई मैजिशियन हो, क्या हो, आपने कोई जादू कर दिया इनके ऊपर, कोई जादू टोना, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, मतलब बहुत ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस, फिर से 2 मेजर अरकाना आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकानाज, मैजिशियन एंड लवर्स। तो यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी भी स्ट्रांग आ चुकी है, यानी एरीज, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है आज, ठीक है। तो ये लवर्स की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे से लव करते हो, आप भी मुझे लगता है इस पर्सन को पसंद करते हो या पसंद करने लग गए हो, तो दोनों ही की म्यूचुअल फीलिंग्स है दोनों एक दूसरे से। लेकिन आप दोनों में हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ लवर्स के कार्ड भी डिफरेंसेस को दिखाता है, तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब जैसे ये पर्सन आपका कोई, आप इस पर्सन के आगे कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। इस पर्सन को आपका ऑरा ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप एक मैजिशियन हो, आप किसी पर भी जादू कर सकते हो, आप किसी को भी अपना बना सकते हो, आपका ऑरा ही ऐसा है, आपका बात करने का स्टाइल, आपका जिस तरह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। किसी ने मुझे भी बोला था, वाह, कमेंट सेक्शन में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, बोला करो कमेंट सेक्शन में आके मेरी तारीफ़ किया करो खून बढ़ जाता है और थोड़ा मेरा वज़न बढ़ जाता है, तो क्या होता है फिर और भी मेहनत करने का, आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने का और अच्छे अच्छे टॉपिक्स सोचने का मन करता है ना, काम में मन लगता है एक्चुअली। अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता ना, फिर आपका काम में मन नहीं लगता। आप बोलते हो यार मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं सामने वाले बंदों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे ही ब्लेम कर देंगे या मुझे ही ऐसी चीज़ें बोलेंगे, फिर दिल नहीं करता है ना, दिल ऊब जाता है। तो कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप भी होता है कि जब आप एक ही जना कर रहा हो और सामने वाला बंदा सिर्फ रिसीविंग वाली एनर्जी में हो तो मन नहीं करता। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है, अगर था पहले तो अलग बात है, अभी तो नहीं है, ठीक है।
अगर था ऐसा तो अब नहीं है। थोड़ी शायद तबीयत के हैं ये पर्सन, या बोलते कम हैं, ज़रूर बोलते कम होंगे ये पर्सन, ठीक है, लेकिन इनके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, जैसे एक तूफान उठा हुआ है। वो बताना चाह रहे हैं आपको, इनको लगता है आप कोई मैजिशियन हो, क्या हो, आप कैसे जादू कर देते हो किसी के ऊपर, या किस तरह से आपका ऑरा है, या आपने कोई ऐसा जैसे कोई मैजिक चलाया है आपने इनके ऊपर, ऐसा क्या कर दिया है आपने। क्योंकि मैं तो एम्परर हूँ भाई, मैं तो किसी के साथ भी मैं किसी से भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, या मैं किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में इतना जानने नहीं देता हूँ, या मैं बहुत, मेरा ईगो ख़त्म कर दिया इस बंदी ने या बंदे ने। इसने मुझे मेरे शैडो साइड से मिलवा दिया है, इसने मुझे स्पिरिचुअल कर दिया है। ये मतलब क्या हो आप, इस पर्सन को खुद भी नहीं समझ आता। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, आपने खुद मैनिफेस्ट किया, ये आपके सोलमेट है बाय द वे। इस पर्सन के साथ आपका लवर्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। या 3 ऑफ पेंटिकल, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप मिलकर कोई काम करते हो, या वर्क प्लेस पर होते हैं आप दोनों। और अगर कोई वर्क प्लेस पर नहीं है तो ये आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लेट्स सी इनके कोई मैसेजेस हैं आपको लेकर, तो वो भी देख लेते हैं। फिर लास्ट में इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। कल मैंने इनिशियल्स नहीं देखे थे, तो आज देखेंगे। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कल मैंने शायद नहीं देखे थे। चले इनके पहले मैसेजेस देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जो पहला मैसेज गिरा है वो है योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। मैंने कहा ना, आपने इनको चेंज किया है, आपने कहीं ना कहीं इनको इनके शेडो साइड से आप अगर ये पास्ट के किसी भी पास्ट की चीज़ की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ भी परेशान रहते थे, या बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी, बहुत बर्डन फील हो रहा है, या चीज़ों को ना समझना, समझते हुए भी ना समझना, तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो चेंज लाया है। और इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं बाय द वे। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल, बात ही ख़त्म। ये देख रहे हो, ये एम्प्रेस की छोटी बहन समझ लो, 9 ऑफ पेंटिकल, कि आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है, आप अपने में मगन हो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत, मतलब क्या, मैं आपकी क्या ही तारीफ़ करूँ, जो भी हो आप वाकई में तारीफ़ के काबिल हो, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को चेंज किया है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक शायद ये चुप भी ना रह पाएँ, बोलेंगे ज़रूर ही आपको, कोई ना कोई, क्या पता बोल भी चुके हों। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो आपके आसपास रहना इस पर्सन को बहुत नर्वस फील होता है। मैंने पहले ही बोला था ना कि थोड़ा चुप रहते हैं। इनका थ्रोट चक्रा बहरहाल बंद है, इनका थ्रोट चक्रा क्लोज्ड है। कुछ करो, कुछ करो, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ओपन करो ताकि ये कुछ बोले। सम टाइम ऐसा होता है, आप नोटिस करना कि ये बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। बोलते बोलते आप बोलोगे कि हाँ हाँ बोल बोल बोल, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, तो बोल तो सही, लेकिन नहीं, सामने वाला बंदा चुप, बोलते बोलते खामोश। अब देखो हमें कितना कुछ बोल रहे हैं, वाह। मतलब एनर्जीज तो हम इस पर्सन की पिक कर ही रहे हैं ना। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट, मैंने ये भी बोला था आपको, याद है कि आपको लेकर ही थोड़ा हो जाते पॉजिटिव, मतलब उस गलत वे में नहीं कि तुम्हें मैं बांध के रखूँ, नहीं, मतलब अगर कोई आपको ज़्यादा अटेंशन देता है, या फिर आपसे जैसे होता है ना बात करने की कोशिश करता है, तो ये थोड़ा इसको, इस पर्सन को थोड़ा सा ना वो दिक्कत शुरू हो जाती है, या थोड़ा सा टेंशन शुरू हो जाती है, यार पता नहीं क्या चल रहा है, यू नो, इस तरह की एनर्जी। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ओ माई गॉड, लुक एट दिस डेविल, मैंने कहा था। ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है आपसे बहुत ज़्यादा, डेविल की एनर्जी है। ओके, एक कार्ड, एक मैसेज, क्या और कुछ बोलना चाहते हैं ये? एक मैसेज और लेंगे और फिर हम इनके इनिशियल्स चेक करेंगे। आई फील जेलस विथ व्हेन आई थिंक अबाउट यू विथ अदर्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से पीछे कर लो रीडिंग, सुन लो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अगर किसी और से बात करते हो, उनको जेलस फील होता है, टेंशन फील होता है, यार पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच। यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल। इस पर्सन को लगता है कि आप मैजिशियन हो, आपने कोई जादू रोना कर दिया है इस पर्सन के ऊपर, और ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। वाइफ और हस्बैंड मटीरियल आपको देखते हैं, ठीक है, जो भी हैं वाइफ हैं आप, जारी बात है, अगर ये मेल है तो आपको वाइफी मटीरियल समझते हैं, और अगर फीमेल है तो आपको हस्बैंड मटीरियल समझते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और है इसके नीचे जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ये पास्ट वाले रिलेशनशिप से हर्ट हुए हैं तो ये देखो, आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। तो ये ऐसे एक्ट करते हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं फिर से मैं मतलब फिर से मैं दुखी ना हो जाऊं या फिर से मुझे कोई तकलीफ़ ना मिले किसी से। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर बी है, जेड है, यहाँ पर पी है, एम है, यहाँ पर है जी, एम बहुत ज़्यादा आ गया है, टी है, यहाँ पर वाई है, ई है, जी है एंड ओ है। मे बी ये कहीं पर CEO हैं, किसी मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से इनको आता है, कहीं CEO हो सकते हैं, बहुत या तो बॉसी नेचर है, तो आपसे तो बहरहाल ये सीनियर ही हैं, क्योंकि मुझे पहले ही एम्परर दिख चुका था ना, शुरू में हमें एम्परर दिख चुका था। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।